पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती हैं। क्यों, मैंने आपको पहले एक एग्जांपल लेके समझाया था कि मान लीजिए कि टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों के सम के बराबर होती है। और मैंने उसमें ये कहा था कि अगर टोटल एनर्जी आपकी 100 है और पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए आपकी 80 है तो काइनेटिक एनर्जी होगी 20। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, यानी कि हर बार दोनों का सम कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो टोटल एनर्जी हमेशा उतनी रहती है। तो हो क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती हैं, तो इंटर कन्वर्जन। तो उसी चीज को हम यहां पे प्रूव करके देखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे प्रूव करोगे, तो कंसिडर ए बॉल ऑफ मास m, एक बॉल ले ली हमने जिसका मास कितना है, m है, ठीक है ना। ए बॉल ऑफ मास m रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट h, तो एक m बॉल है जिसका मास m है और इसको एक हाइट से हमने रिलीज कर दिया, ठीक है ना, इस हाइट से हमने इसको छोड़ा। तो जैसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना, कम्स डाउन टूवर्ड्स ग्राउंड विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और कोई भी चीज जब ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आती है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो अब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगी उसकी, v जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। मैंने कहा था अभी इनिशियल है, यहां पे तो रुकी हुई है, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, u क्या है, 0। और फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से टच होने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो वो क्या है, v है। और इज इक्वल टू 2, और a यहां पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रही है, तो a की जगह हमने क्या लिख दिया, g। और s जो डिस्टेंस है, यहां पे हमारा डिस्टेंस क्या है, ये हाइट ही है, तो h, और ये हो गया 0, तो v स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2gh, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो आप, हाफ ऑफ m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m 2gh। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, ये कितना बच गया, mgh, ठीक है, और ये कितना हो गया, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम आई। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो यहां पे तो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, और यहां पे जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड यहां पे सबसे ज्यादा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये चीजें आपस में इंटर कन्वर्ट होती हैं। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो है मैक्सिमम, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी यहां पे 0 है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, वेलोसिटी क्या है उसकी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी तो 0 होगी, तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh, और h अगर धीरे धीरे कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि जब इसका हम मिड पॉइंट चेक करेंगे किसी बीच में, यानी कि h/2 जब हम देखेंगे तो वहां पे हम क्या चेक करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बराबर होती हैं। और फिर और नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होकर 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उस केस में मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे टोटल एनर्जी तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, फिक्स मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे ड्राइव करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना, कि टोटल एनर्जी जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड होती है, ठीक है ना। तो ये चीज भी हम देखेंगे, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन मींस समथिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट। तो कहने का मतलब कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, देखिए मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही चीज है ये। टोटल एनर्जी भी बोल देते हैं हम कई बार हम उसको
मैकेनिकल एनर्जी भी बोल देते हैं। तो कहने का मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो कैसी होती है, कंजर्व्ड होती है, यानी कि वो हमेशा कांस्टेंट होती है। दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा फिक्स होती है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। और टोटल एनर्जी होती क्या है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होती है टोटल एनर्जी। तो अब इस चीज़ को हमें प्रूव करना है कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा फिक्स आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो इसको प्रूव कर देते हैं हम लोग। कैसे? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर है। ये दोनों चीज हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है ना, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन जो होता है उसका फॉर्मूला रख दो। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या दिखाना आपको कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ चेंज किस वजह से हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा एक्स लगा दिया। ऐसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या बन गया, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी किसके बराबर आ गया, दिस प्लस दिस, ये प्लस कर दिया। और ये दोनों देखिए क्या है, सेम ही है, सिर्फ एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो यानी कि डेल्टा के प्लस डेल्टा वी किसके बराबर होगा, जीरो। तो डेल्टा कॉमन ले लो तो के प्लस वी किसके बराबर होगा, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, डेट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो यानी कि चेंज इन टोटल एनर्जी, क्या चेंज हुआ, जीरो। यानी कि टोटल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब टोटल एनर्जी कैसी है आपकी, कंजर्व्ड है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है ना, फिक्स है। डेट मीन्स टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। क्लियर है।